हेलो दोस्तों, सोचिए जरा, अगर मैं आपसे कहूं कि किसी लड़की को इम्प्रेस करने की सबसे बड़ी कुंजी कुछ करने में नहीं बल्कि कुछ न करने में है, तो क्या आप मानेंगे? हम सब बचपन से सुनते आए हैं, उसके लिए कुछ खास करो, उसकी तरफ ध्यान दो, उसकी तरह बनो, उसे दिखाओ कि तुम अलग हो। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। यही कोशिशें अक्सर हमें कमजोर बना देती, क्योंकि सच्चा आकर्षण जरूरत से नहीं, स्वतंत्रता से आता है। ये बुक समरी सिर्फ डेटिंग की नहीं है, ये समरी है उस इंसान की जो दूसरों को नहीं, खुद को जीतना सीखता है। मार्क मैनसन की ये किताब हमें दिखाती है कि कैसे ईमानदारी ही सबसे शक्तिशाली स्ट्रेटजी है और कैसे सच्चा आत्मविश्वास कमी छिपाने से नहीं बल्कि कमजोरी दिखाने से आता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं, जहां हम जानेंगे कि सच्ची मर्दांगी किसी नकली परफेक्शन में नहीं बल्कि नॉन नीडीनेस में बसती है। चैप्टर फर्स्ट, नॉन नीडीनेस। क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब आप किसी को बहुत चाहने लगते हैं तो वही इंसान आपसे दूर जाने लगता है? ऐसा क्यों होता है कि जितनी ज्यादा जरूरत महसूस होती है उतनी ही डिस्कनेक्ट बढ़ जाती है? हर इंसान चाहता है कि उसे प्यार मिले, स्वीकार किया जाए, किसी की नजरों में खास बने, लेकिन जैसे ही हम इस चाह को जरूरत बना लेते हैं हम अपनी पावर खोने लगते हैं। मार्क मैनसन कहते हैं, नीडीनेस असली अट्रैक्शन की सबसे बड़ी दुश्मन है। नीडीनेस वो स्थिति है जहां आप दूसरों की वैलिडेशन से खुद की वैल्यू तय करते हैं। एक लड़का किसी लड़की को पसंद करता है, वो हर मैसेज पर तुरंत रिप्लाई करता है, हर बात में हाँ कहता है, हर बार इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन नतीजा वो धीरे धीरे इंटरेस्टिंग नहीं बल्कि प्री डिटेक्टेबल लगने लगता है। क्यों? क्योंकि जरूरत दिखाना अक्सर कमी की गंध लेकर आता है। नीडीनेस की जड़ हमारे अंदर की इनसिक्योरिटी में होती है। क्या मैं काफी अच्छा हूँ? क्या वो मुझे पसंद करेगी? अगर वो चली गई तो मैं क्या करूँगा? ये सवाल हमारे आत्मविश्वास को खा जाते हैं और हमें ऐसा व्यक्ति बना देते हैं जो दूसरों की मंजूरी पर निर्भर हो। सच्चा कॉन्फिडेंस तब आता है जब हम किसी के साथ रहना चुनते हैं, जरूरत के कारण नहीं बल्कि अपनी स्वतंत्रता के साथ। नॉन नीडीनेस का मतलब उदासीन होना नहीं बल्कि पूर्ण होना है। आपके पास पहले से इतना इमोशनल रिचनेस है कि किसी के आने या जाने से आपकी कीमत नहीं बदलती। आप प्यार करना चाहते हैं लेकिन आपको प्यार की जरूरत नहीं है। मार्क बताते हैं, जो लोग खुद से खुश है वो दूसरों को भी खुशी देने में सक्षम होते हैं, क्योंकि वो अपने अंदर खालीपन लेकर नहीं बल्कि फुलनेस लेकर रिश्ते में आते हैं। जरा सोचिए, आप किसी लड़की से बात कर रहे हैं और आप पूरी ईमानदारी से कहते हैं तुम्हारे साथ समय बिताना अच्छा लगता है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में पहले से खुश हूँ। वो हॉनेस्टी मैग्नेट बन जाती है। वो देखती है कि आप वैलिडेशन नहीं मांग रहे हैं, आप बस कनेक्ट कर रहे हैं, और यही सबसे रेयर क्वालिटी है। ये वही पल है जब अट्रैक्शन थोड़े से एफर्ट से एनर्जी में बदल जाता है। अभी आपने सीखा कि अट्रैक्शन जरूरत से नहीं स्वतंत्रता से पैदा होता है। अगले अध्याय में हम बात करेंगे कैसे अपनी सच्चाई दिखाना ही असली ताकत बन सकता है। चैप्टर 2, पावर इन वल्नरेबिलिटी। क्या होगा अगर वो चीज जिसे आप कमजोरी समझते हैं वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए? क्या होगा अगर अपनी सच्चाई दिखाना ही किसी के दिल तक पहुंचने का असली रास्ता हो? हम सब अपने अंदर एक मुखौटा पहनते हैं, एक ऐसी इमेज जो दूसरों को दिखाने के लिए बनाई जाती है। हम चाहते हैं कि लोग हमें परफेक्ट समझे, लोग हमें कॉन्फिडेंट समझे, हमें मज़ेदार माने, हमें इमोशनली स्ट्रॉन्ग समझे, लेकिन अंदर से कई बार हम डरते हैं, उलझे रहते हैं और ये सोचते हैं कि अगर किसी ने हमारी असलियत देख ली तो वो हमें छोड़ देगा। मार्क मैनसन कहते हैं यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब आप वल्नरेबिलिटी छिपाते हैं तो आप कनेक्शन की गहराई खो देते हैं। जो लोग सच्चे रिश्ते बनाते हैं वो अपनी कमजोरियों को छिपाते नहीं, गले लगाते हैं। समस्या ये है
कि हमें सिखाया गया है स्ट्रांग बनो, मत दिखाओ कि तुम डरते हो, कभी किसी को मत बताओ कि तुम्हें चोट लगी है। पर सोचिए, जब हम अपनी कमजोरियों को छिपाते हैं तो हम खुद के कुछ हिस्सों को दुनिया से काट लेते हैं। हम ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे हमें किसी चीज की परवाह नहीं, लेकिन अंदर से अप्रूवल के भूखे रहते हैं। इससे हमारे रिश्ते सतही बन जाते हैं। हम रोल प्ले करते हैं लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाते। हम अट्रैक्ट करते हैं लेकिन इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाते। सच्चाई ये है कि कमजोरी में स्ट्रेंथ छुपी होती है। जब आप बिना डर के कहते हैं, हाँ मुझे डर लगता है, हाँ मुझे तुम्हारी परवाह है, हाँ मैं गलती कर सकता हूँ, तभी सामने वाला आपको इंसान की तरह महसूस करता है, न कि किसी मास्क के पीछे छिपे एक्टर की तरह। ये होनेस्टी मैग्नेट की तरह काम करती है, क्योंकि दुनिया में हर कोई वैलिडेशन चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग रियल बनने की हिम्मत रखते हैं। लेखक कहते हैं, सच्चा आकर्षण प्रीटेंडिंग से नहीं, रिवील करने से आता है। जब आप कमजोरी को एक्सेप्ट करते हैं तो आप खुद के अंदर की ताकत एक्टिवेट करते हैं, आपकी एनर्जी बदलती है और लोग खुद ब खुद आपकी ओर खिंचते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, आप किसी को अपनी सच्चाई बता रहे हैं, आपकी आवाज थोड़ी कांपती है, दिल तेज धड़कता है, लेकिन आप रुकते नहीं। आप कहते हैं, मुझे नहीं पता चीजें कैसे जाएगी, लेकिन मैं सच्चा रहना चाहता हूँ। वो पल डरावना होता है लेकिन साथ ही बेहद शुद्ध, क्योंकि वहां कोई मुखौटा नहीं, कोई खेल नहीं, सिर्फ आप हैं अपने सबसे सच्चे रूप में। यही कमजोरी का जादू है। वो डराती भी है, वो जोड़ती भी है, वो आपको छोटा नहीं बनाती, गहरा बनाती। हमने जाना कि कमजोरी में छुपी है असली ताकत, लेकिन अगले अध्याय में हम बात करेंगे कैसे ट्रुथ यानी सत्य बोलने की कला आपके रिश्तों को नई गहराई से आगे बढ़ाती है। चैप्टर 3, द गिफ्ट ऑफ ट्रुथ। क्या आप जानते हैं कि एक सच्चा रिश्ता वही है जिसमें कोई बोले, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, और सामने वाला यही सुनकर और करीब आ जाए। क्यों? सच बोलना कभी कभी सबसे बड़ा आकर्षण बन जाता है। हम हमेशा अच्छा दिखना चाहते हैं, गलतियों को छिपाते हैं, मजबूरियों को छुपाते हैं और कई बार सच बोलने से बचते हैं क्योंकि हमें रिजेक्शन का डर होता है। पर क्या होगा अगर मैं कहूँ कि सच्चाई बोलने में एक खास क्वालिटी छुपी है, वो नकली परफेक्टनेस से कहीं ज्यादा मैग्नेटिक है। लेखक कहते हैं कि ट्रूथ देना मतलब सिर्फ सच बोलना नहीं, बल्कि अपनी इंटेंशन और वैल्यूज साफ रखना भी है। ये आपके रिश्ते में क्लैरिटी और रेस्पेक्ट लाता है और यही अट्रैक्शन को गहरा करता है। सच बोलना आसान नहीं होता। अक्सर हमारा दिमाग तुरंत सवाल करता है, अगर मैं सच कहूँ तो क्या वो चले जाएगी, क्या वो मेरा मजाक बना देगा, क्या मैं उसे दुखी कर दूंगा। इसलिए हम अनुमान लगाते हैं, बदलते हैं और कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं ताकि डर कम लगे। पर इससे समस्या और बड़ी होती है। आप अपने असली सेल्फ से दूर हो जाते हैं और रिश्ता सरफेस लेवल पर रह जाता है। मतलब साफ है कि दीर्घकालिक इंटीमेसी नहीं बनती। सच बोलने का तरीका कठोर या अचानक नहीं होना चाहिए, बल्कि साफ, दयालु और इंटेंशनल होना चाहिए। इसके 3 प्रैक्टिकल कदम आते हैं। फर्स्ट, सेल्फ चेक। पहले अपने मोटिव पूछिए, क्या मैं सच इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं कनेक्शन बनाना चाहता हूँ या सिर्फ अपना पॉइंट प्रूव करना चाहता हूँ। सेकेंड, जेंटल हॉनेस्टी। सच्चाई कहते समय दूसरों की भावनाओं को समझने वाली भाषा का प्रयोग करें। मुझे ऐसा लगता है या मैं इससे परेशान हूँ। थर्ड, बाउंड्री क्लैरिटी। सच बोलते हुए अपनी लिमिट्स और एक्सपेक्टेशंस भी साफ रखें ताकि सामने वाले को समझ आए कि आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं। इस स्टेप से ट्रुथ एक वेपन नहीं बल्कि गिफ्ट बन जाता है जो रिश्ता मजबूत करता है। कल्पना कीजिए, आप धीरे धीरे किसी के सामने अपनी असल चिंता बताते हैं। हवा ठंडी है, आपकी आवाज में हल्की कंपन है, पर साथ में सच्चाई और साफ इरादा है। सामने वाला पहली बार सच में सुनता है
और उसकी आंखों में सहानुभूति आ जाती है। वो पल हल्का, शुद्ध और इंटीमेट होता है, जैसे कोई पुरानी खिड़की खुलकर ताजा हवा भीतर आने दे रही हो। अब जब आप समझ गए कि सच्चाई कैसे रिश्ता गहरा करती है, अगले अध्याय में हम देखेंगे कि क्यों पोलराइजेशन यानी अलग होना और स्पष्ट स्टैंड लेना भी आपकी अट्रैक्टिवनेस बढ़ा सकता है। चैप्टर 4 पोलराइजेशन। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप सबको खुश करने की कोशिश करते हैं तब कोई भी आपसे सच में खुश नहीं होता? क्यों ऐसा होता है कि जब आप सबके जैसे बनने की कोशिश छोड़ देते हैं तभी लोग आपको नोटिस करने लगते हैं। हम सबको सिखाया गया है सबको साथ लेकर चलो, कभी किसी को नाराज मत करो, हमेशा अच्छा बनने की कोशिश करो। लेकिन लेखक कहते हैं अगर आप हर किसी को खुश करना चाहते हैं तो आप किसी के लिए भी दिलचस्प नहीं रह जाते हैं। पोलराइजेशन या स्पष्टता की ताकत का मतलब अपनी सच्ची राय और एनर्जी को स्पष्ट रखना है, चाहे सबको पसंद आए या न आए, क्योंकि अट्रैक्शन क्लैरिटी से पैदा होता है, कंफ्यूजन से नहीं। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने अपनी असली राय रखी तो कोई उन्हें जज करेगा या रिजेक्ट कर देगा, इसलिए वे न्यूट्रल बन जाते हैं, ना हाँ कहते हैं ना नहीं कहते हैं, ना वो अपने बाउंड्रीज तय करते हैं, ना किसी बात पर स्टैंड लेते हैं। पर यही न्यूट्रलिटी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि इंसान उन लोगों की तरफ खिंचता है जो कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, जो खुद में साफ है, जो कहते हैं हाँ यही मैं हूँ। मार्क बताते हैं पोलराइजेशन यानी स्पष्टता की ताकत कोई एरोगेंस नहीं है बल्कि ऑथेंटिसिटी का संकेत है। ये कहता है कि मैं सबको खुश करने में नहीं अपनी एनर्जी नहीं लगाऊंगा, मैं खुद को सच्चा रखने आया हूँ। स्पष्टता की ताकत का मतलब है अपनी वैल्यूज के साथ खड़ा रहना। अगर कोई असहमत है तो भी कामली उस पर कायम रहना, अपनी पसंद, अपनी बाउंड्रीज और अपने स्टैंड्स साफ रखना। इसे ऐसे समझते, अगर आप कहते हैं मैं कैजुअल फ्लर्टिंग में इंटरेस्टिंग हूँ, मैं मीनिंगफुल कनेक्शन चाहता हूँ, तो शायद कुछ लोग दूर हो जाएं, वो आपसे नाराज हो जाए, लेकिन जो रहेंगे वो सच्चाई से जुड़ रहेंगे। यही फिल्टर है जो फेक लोगों को बाहर और रियल लोगों को पास लाता है। जरा कल्पना कीजिए आप एक भीड़ में हैं जहां पर कोई एक जैसा बोल रहा है, आप अपनी अच्छाई बोलते हैं, पहले साइलेंस छा जाती है, फिर धीरे धीरे कुछ लोग मुस्कुराते हैं, कुछ विरोध करते हैं, पर आपके भीतर एक शांति है, क्योंकि पहली बार आपने खुद को सच्चा महसूस किया। वो पल डरावना भी है और मुक्त करने वाला भी, जैसे लंबे समय तक दबी हुई आवाज आखिरकार बाहर निकल आई हो। आपने सीखा पोलराइजेशन क्लैरिटी लाता है, लेकिन क्या होगा जब दुनिया आपको रिजेक्ट करे? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि रिजेक्शन और फेलियर कैसे अट्रैक्शन और सक्सेस के असली शिक्षक बन जाते हैं। चैप्टर 5 रिजेक्शन एंड सक्सेस। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं सफलता पाने का सबसे तेज तरीका है और ज्यादा बार असफल होना? पागलपन लगता है ना, पर यही सच्चाई है। रिजेक्शन ही वो गेटवे है जो रियल सक्सेस तक ले जाती है। हर कोई प्यार, सम्मान और स्वीकार्यता चाहता है, लेकिन जब रिजेक्शन का डर दिल में बैठ जाता है तो हम कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। हम मैसेज नहीं भेजते, अपनी फीलिंग्स नहीं बताते, अपने आइडियाज शेयर नहीं करते, क्योंकि डर होता है अगर उसने मना कर दिया तो। मार्क मेंसन कहते हैं यही डर हमारी ग्रोथ को खत्म करता। हर ना एक दीवार नहीं बल्कि एक रास्ता है जो बताता है कि कहाँ आपका समय नहीं लगना चाहिए। रिजेक्शन आपकी पहचान नहीं, ये एक फिल्टर है जो सही डायरेक्शन दिखाता है। हमारी सबसे बड़ी गलती होती है रिजेक्शन को पर्सनल लेना। जैसे ही किसी ने ना कहा मतलब मैं बुरा हूँ, मैं पर्याप्त नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझ में कुछ कमी है। लेकिन सच्चाई ये है रिजेक्शन का अर्थ होता है हम मैच नहीं करते, वो व्यक्ति हमारे अनुसार नहीं है, वो लड़की हमारे अनुसार नहीं है। फिर भी यही रिजेक्शन हमारे भीतर गिल्ट, शेम और ओवर थिंकिंग का
जाल बना देता है। कई लोग रिजेक्शन से इतना डरते हैं कि कोशिश ही नहीं करते। वो डेटिंग में भी सुरक्षित खेलते हैं और अपने कैरियर में भी, पर जो रिस्क नहीं लेता वो रिवॉर्ड भी नहीं पाता। मार्क बताते हैं हर रिजेक्शन में 2 गिफ्ट्स छुपे होते हैं। फर्स्ट, क्लैरिटी, आप समझते हैं कि आपके लिए क्या सही नहीं है। सेकंड, फ्रीडम, आप कोशिश करने के डर से मुक्त होते हैं। रिजेक्शन आपकी करेज की परीक्षा है। हर बार जब कोई ना कहता है आप थोड़ा और मजबूत बनते हैं, थोड़ा और साफ सोचते हैं। सच्चा कॉन्फिडेंस रिजेक्शन को अवॉइड करने से नहीं आता, बल्कि उसे कामली एक्सेप्ट करने से आता है। अगर कोई आपको रिजेक्ट करता है तो वो आपको वो जगह दिखा रहा है जहां सच्चाई नहीं है, और यही क्लैरिटी ही सक्सेस की असली शुरुआत है। कल्पना कीजिए आप किसी को अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं, दिल जोर जोर से धड़क रहा है, आवाज थोड़ी कांपती है और सामने से जवाब आता है, माफ की, मैं वैसा महसूस नहीं करती। पहले पल में दिल टूटता है, लेकिन अगले ही क्षण आपको एहसास होता है आपने खुद के प्रति ईमानदारी निभाई। अब आपको महसूस होता है कि मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ जो डर में जीता है। आप वो इंसान है जिसने सच बोला, आप वो इंसान है जिसने अपनी बात रखी, और यही असली ताकत है। रिजेक्शन आपको डिफाइन नहीं करता, ये रिफाइन करता। हर ना आपके रास्ते को साफ करता है। हर बार जब कोई आपको नहीं चुनता, आप अपने लिए बेहतर वर्जन बनने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। मार्क कहते हैं सफल लोग वे नहीं हैं जिन्हें रिजेक्शन नहीं मिला, बल्कि वो है जिन्होंने रिजेक्शन के बावजूद कोशिश जारी रखी। सक्सेस और रिजेक्शन दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जो एक को स्वीकार करता है वो दूसरे को भी पा लेता है। आपने सीखा कि रिजेक्शन ही सफलता का रास्ता बनता है, पर अगले अध्याय में हम जानेंगे कि आखिर वो 3 बुनियादी पिलर्स क्या है जिन पर पूरा अट्रैक्शन टिका है। चैप्टर 6, द 3 फंडामेंटल्स। क्या कोई फॉर्मूला है जो अट्रैक्शन बनाता है, या ये सब सिर्फ सिचुएशनल और अनिश्चित है? अगर कोई एक सरल 3 चीजों वाला नियम हो तो क्या बदलेगा? बहुत से लोग अट्रैक्शन को सीक्रेट टेक्निक्स और चालाकी समझते, पर मार्क कहते हैं कि अट्रैक्शन की जड़ें जटिल ट्रिक्स में नहीं, बल्कि 3 बुनियादी चीजों में है। ये तीनों फंडामेंटल्स मिलकर आपकी प्रेजेंस और रिलेशनशिप क्वालिटीज तय करते हैं, और इन्हें समझना आसान है पर प्रैक्टिस चाहिए। फर्स्ट, हॉनेस्टी, खुद से और सामने वाले व्यक्ति से ईमानदार रहिए। सेकंड, नॉन नीडीनेस, अपनी वैल्यू खुद जानना और किसी दूसरे व्यक्ति पर अपनी डिपेंडेंसी कम रखना। थर्ड, कॉम्पिटेंस, एक्शन लेने की क्षमता बिल्ड करना, उन एक्शंस को लेने के लिए तैयार रहना जिसे लेने से आपको डर लगता है। अपनी जिंदगी के लीडर बनना। बहुत से लोग सोचते हैं कि सच्चा होना मतलब जो मन में आए वो सीधा बोल देना, लेकिन बिना सोच समझ के, बिना किसी की भावनाओं को समझे कुछ बोल देना हॉनेस्टी नहीं है, रूडनेस है। आसान भाषा में कहें, किसी से ये कह देना कि मुझे तुमसे बात करना अच्छा नहीं लगता, बोलने की बजाय मुझे अभी थोड़ा स्पेस चाहिए ताकि मैं खुद को बेहतर समझूं, मैं अपने को जान सकूं। बोलना ज्यादा ईमानदार और दयालु है। सच्चाई का मतलब दूसरों को चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि दिल से साफ नीयत से बात करना है और अपनी बात रखना है। कई लोग सोचते हैं मुझे फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, वो ठंडे पड़ जाते हैं, बात करना या केयर दिखाना बंद कर देते हैं। नॉन नीडीनेस का मतलब ये नहीं है कि मुझे किसी की परवाह नहीं, इसका मतलब है मुझे अपनी खुशी के लिए किसी और की परमिशन की जरूरत नहीं। आप कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं और केयर कर सकते हैं, बस फर्क इतना है कि आपकी इमोशनल एनर्जी किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। लोग सोचते हैं कि स्मार्ट दिखने के लिए उन्हें ब्रांडेड कपड़े या महंगे फोन चाहिए, पर असली पर्सनैलिटी का निर्माण रोजमर्रा की चीजों में दिखती है, जैसे वक्त पर पहुंचना, अपने छोटे छोटे वादों को निभाना, खुद को अपग्रेड करते रहना। आपने भले महंगे जूते न पहने हो, पर आप भरोसेमंद हैं, तो आप किसी भी दिखावटी इंसान से ज्यादा आकर्षक लगते हैं। इसका समाधान साफ है, अपनी सच्चाई बोलो,
अपनी फीलिंग्स को साफ, सिंपल और दयालु तरीके से बताना। अगर आप किसी से शिकायत बताने वाले हैं तो पहले ये वाक्य तैयार करो, मुझे ऐसा लगता है, ताकि तुम मुझे समझ सको कि मेरा मकसद क्या है। और फिर उस वाक्य को धीमे स्वर में बोलकर रिहर्सल करो। कॉमन मिस्टेक जो अक्सर सब करते हैं, सच्चाई बोलते हुए हमला कर देना। तुम हमेशा ऐसा करते हो। यू से शुरू होने वाले आरोपों को अवॉइड करो। आई से शुरू करो, मैं ऐसा मानता हूँ, मेरा ये विचार है, मैं ऐसा फील करता हूँ। सेकंड, खुद पर खड़े रहना सीखो। दूसरों की तारीफ पर अपनी खुशी का आधार मत रखो। अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लो। यही नॉन नीडीनेस है। भरोसेमंद बनो। लोग उन पर भरोसा करते हैं जो छोटे वादे हर बार निभाते हैं। ये दिखाता है कि आप रिलायबल और कैपेबल हो, और ये बहुत आकर्षक होता है। अपने पार्टनर से किए गए छोटे छोटे वादों को निभाओ। चैप्टर 7, डेमोग्राफिक्स। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ जगहों पर आप सहज महसूस करते हैं और कुछ जगहों पर आप जैसे गलत सील में डाले गए किरदार की तरह लगते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि डेटिंग या कनेक्शन सिर्फ पर्सनैलिटी का खेल है, कि अगर आप चार्मिंग हैं, फनी हैं या कॉन्फिडेंट हैं तो कोई भी आपको पसंद करेगा। लेकिन मार्क मैनसन कहते हैं ये अधूरा सच है। अट्रैक्शन कॉन्टेक्स्ट से भी बनता है, यानी आप जिस एनवायरनमेंट में हैं वो ये तय करता है कि आप कौन से लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। डेमोग्राफिक्स का अर्थ सिर्फ उम्र या स्थान से नहीं, बल्कि वो सामाजिक फील्ड है जहां आप खुद को रखते हैं। अक्सर लोग गलत जगहों पर वैलिडेशन ढूंढते हैं। एक इंट्रोवर्ट इंसान नाइट क्लब में कनेक्शन ढूंढता है, या कोई बुक लवर डेटिंग ऐप्स पर लगातार स्वाइप करता है और फिर सोचता है कि शायद मुझ में ही कुछ गलत है। असल में समस्या ये नहीं कि आप में चार्म की कमी है, बल्कि ये है कि आप गलत इकोसिस्टम में हैं, जहां आपकी वैल्यूज, एनर्जी और इंटरेस्ट मैच नहीं करते। डेमोग्राफी के 3 प्रैक्टिकल स्तर है जिन्हें समझना चाहिए। फर्स्ट, मैक्रो लेवल। आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, आप जिस सिटी, कल्चर या सोशल नॉर्म्स में रहते हैं, अगर आपका माइंडसेट ग्रोथ ओरिएंटेड है और आप ऐसे शहर में हैं, लोगों का ध्यान दिखावे पर ज्यादा है, तो वहां आप मिसमैच होंगे। सेकेंड, माइक्रो लेवल। आप जिन जगहों पर टाइम स्पेंड करते हैं, जिम, वर्कशॉप, कॉन्सर्ट्स, लाइब्रेरी, हर जगह की एनर्जी अलग होती है। आपको वही जगह चुननी चाहिए जहां आपकी वैल्यूज नेचुरली फिट हो। थर्ड, इमोशनल लेवल। आप अंदर से क्या अट्रैक्ट करते हैं? क्या आप सिक्योरिटी चाहते हैं, एक्साइटमेंट चाहते हैं या वैलिडेशन? क्योंकि आप वही अट्रैक्ट करते हैं जो आप अंदर से होते हैं। सोचिए, आप किसी ऐसे इवेंट में हैं जहां लोग उन्हीं चीजों में आमतौर पर दिलचस्पी रखते हैं जो आपको पसंद है, तो वहां पर आपको बातचीत मजबूरी नहीं लगती। हर शब्द नेचुरल फ्लो में निकलता है और आप अचानक महसूस करते हैं, मुझे यहाँ किसी को इम्प्रेस नहीं करना पड़ रहा, मैं बस खुद हूँ। वही पल है जब आप समझते हैं कि सही जगह पर होना सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर है। चैप्टर 8, लाइफ स्टाइल एंड प्रेजेंटेशन। क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग कुछ बोले बिना ही इंटरेस्टिंग लगते हैं। उनकी चाल, उनका रहन सहन, उनकी आवाज में एक पुल होता है, क्योंकि उनका लाइफ स्टाइल बोलता है, उनके शब्द नहीं। तो सवाल ये है, क्या आप अपनी जिंदगी ऐसे जी रहे हैं कि वो अपने आप आपकी स्टोरी बन जाए? लेखक कहते हैं कि अट्रैक्शन सिर्फ पर्सनैलिटी या लुक पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आपकी लाइफ स्टाइल और प्रेजेंटेशन पर भी निर्भर करता है। लाइफ स्टाइल का मतलब ये है कि आप अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं, और प्रेजेंटेशन का मतलब है आप दुनिया को कैसे देखते हैं, कि आप कौन हैं। हर इंसान सबकॉन्शियसली ये डिसाइड करता है कि वो आपको कैसे परसीव करे, और ये परसेप्शन बनता है आपकी एनर्जी, आपकी चॉइस और आपके एक्शन से। आपकी जिंदगी का हर डिसीजन, कि आप क्या पहनते हैं, किस किस से मिलते हैं, किसके साथ समय बिताते हैं, आपकी अनकही कहानी बयां करता है। अक्सर लोग प्रेजेंटेशन को गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि अच्छी प्रेजेंटेशन मतलब फ्लैशी क्लोथ्स, एक्सपेंसिव वॉच या डिजाइनर शूज पहनना है।
लेकिन सच ये है, ये सब सिर्फ सरफेस सिग्नल्स है। असल प्रॉब्लम ये होती है कि लोग दिखावे में एनर्जी लगाते हैं, अपने असली व्यक्तित्व पर नहीं। उनका एक्सटर्नल स्टाइल इम्प्रेसिव होता है, लेकिन लाइफ स्टाइल बिल्कुल खाली। दूसरों शब्दों में समझें कि अगर आप वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो आप नहीं हैं, तो जल्दी या देर से लोग उसे महसूस कर लेंगे कि आप दिखावा कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन को सुधारने का मतलब है अपनी लाइफ स्टाइल को भीतर से बेहतर बनाना। वही काम करें जो आपकी असली आइडेंटिटी को सपोर्ट करे। अगर आपको रीडिंग पसंद है तो इसे शर्मिंदगी नहीं समझे, इसे अपनी यूनिकनेस बताइए। लाइफस्टाइल कोई ओवरनाइट चेंज नहीं है, ये आपकी डेली माइक्रो डिसीजन से बनता है। आप किस समय उठते हैं, किससे बातें करते हैं, किस कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, उसी से आपकी हैबिट्स बनती हैं। जब आप संतुलित जीवन शैली जीते हैं तो एक बेस्ट प्रेजेंटेशन अपने आप हो जाती है। आप अर्ली मॉर्निंग में उठते हैं, अपने गोल की क्लैरिटी के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। आप जो पहनते हैं, जो बोलते हैं, जो करते हैं, सब एक दिशा में जा रहा है। लोग आपसे बात करते हैं और सोचते हैं इस इंसान में कुछ रियल है। ये किसी दूसरे व्यक्ति को आपके ऊपरी आकर्षण के कारण आकर्षित नहीं करता, बल्कि रेस्पेक्ट के कारण आपकी ओर आकर्षित करता है। वो रेस्पेक्ट ही डीप कनेक्शन की नींव है। चैप्टर 9, व्हाट आर योर स्टोरीज। क्या आपको पता है कि आपकी जिंदगी में वही बात सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है जो आप बार बार खुद से कहते हैं, यानी आपकी निजी कहानी ही कभी कभी आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी बन सकती है और सबसे बड़ी वीकनेस भी। हम सब अपनी अपनी कहानियां अपने अंदर चलाते रहते हैं। मैं हमेशा अनलकी रहा हूँ, मैं किसी भी व्यक्ति से कनेक्ट नहीं कर पाता, या मुझे कोई समझता ही नहीं। ये इनर स्टोरीज हमारी चॉइसेस, रिएक्शंस और हमारे बिहेवियर को शेप करते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आप अपनी स्टोरीज को समझ लें, यानी जान लें कि आप खुद को कौन सी कहानी सुना रहे हैं, तो आप उन्हें रीराइट कर सकते हैं। और जब आप अपनी स्टोरीज को संक्षेप में, साफ और कॉन्फिडेंस रूप में बता पाते हैं, तो वही स्टोरी दूसरों को अट्रैक्ट करती है। समस्या ये है कि ज़्यादातर लोग अनकॉन्शियस तरीके से नेगेटिव स्टोरी चलाते हैं। जब दो लोग मिलते हैं तो आपका पहला इंटरनल लाइन होता है, मुझे रिजेक्शन से डर लगता है। तो आप अपने आप अपनी असुरक्षित स्थिति को दिखा रहे हैं, एक तरह की हेल्पलेस स्थिति भी दिखा रहे हैं। यही पैटर्न लोगों को कंफ्यूज करता है कि आप अट्रैक्ट कर रहे हैं या अप्रूवल मांग रहे हैं। कई बार हमारी स्टोरीज आउटडेटेड होती है, जैसे चाइल्डहुड की कोई घटना आज भी हमारे डिसीजन पर छाई रहती है, जबकि प्रेजेंट की सिचुएशन अलग है। हम नए एविडेंस को इग्नोर कर देते हैं और पुरानी स्टोरीज के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं। पहले अपनी नैरेटिव जानिए। क्या आप खुद से बार बार क्या कह रहे हैं, उन्हें लिखिए। अपने जीवन के हालिया फैक्ट को देखिए। क्या ये स्टोरी हर बार सच साबित हुई है? अक्सर नहीं होती। पुरानी हेल्पलेस फीलिंग को एक एक्टिव ग्रोथ ओरिएंटेड स्टेटमेंट में बदलिए। आप कह सकते हैं, मैं कनेक्शन सीख सकता हूँ और हर इंटरेक्शन से बेहतर बन सकता हूँ। कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए, आप किसी से बातचीत कर रहे हैं और बिना ओवर एक्सप्लेनिंग के कह देते हैं, मुझे हॉनेस्ट कनेक्शन पसंद है, मैं सुपरफिशियल बातों में इन्वेस्ट नहीं करता। वो छोटा सा लाइन आपकी पूरी स्टोरी का नया वर्जन है और सामने वाले के चेहरे पर इंस्टेंट क्लैरिटी आती है। वो जो कंफ्यूजन था वो साफ हो जाता है और कन्वर्सेशन आगे मीनिंगफुल बनती है। चैप्टर 10, हाउ टू ओवरकम एंजाइटी। क्या आपने कभी किसी लड़की से बात करने से पहले अपने ही दिमाग में हजारों अगर मगर सोच लिए हैं और जब वक्त आया बोलने का, बस घबराहट या नर्वसनेस ने सब बिगाड़ दी? तो सवाल ये है, क्या एंजाइटी को मिटाना ही सॉल्यूशन है या उसे समझना और चैनलाइज करना ही असली स्किल है? मार्क मैनसन कहते हैं कि अट्रैक्शन ही सबसे बड़ी दुश्मन नहीं है, बल्कि एंजाइटी है। जब आपको एंजाइटी होती है तो आप खुद नहीं रहते, आप अपनी नेचुरल एनर्जी खो देते हैं। आपका दिमाग बार बार फ्यूचर में भागता है। अगर उसने मना कर दिया तो, अगर ऑकवर्ड साइलेंस हो गया तो, और यही फ्यूचर प्रोजेक्शन
आपके प्रेजेंट को खराब कर देती। हर किसी को एंजाइटी होती, फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उससे भागते हैं और कुछ लोग उसे ऑब्जर्व करते हैं। जब आप भागते हैं तो आप उसे पावर देते हैं। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। मार्क बताते हैं कि एंजाइटी से निपटने का तरीका उसे मिटाना नहीं बल्कि ऑब्जर्व करना है। इसे कहते हैं एक्सेप्टेंस एंड एक्शन का फॉर्मूला। जब एंजाइटी उठे उसे रोकिए मत, बस नोट कीजिए, हाँ ये टेंशन मेरे शरीर में आ रही है। आपका शरीर कोई गलती नहीं कर रहा, वो प्रिपेयर कर रहा है कुछ मीनिंगफुल के लिए। स्लो ब्रीथिंग करें, अपने कदम, अपनी आवाज, अपने आसपास की चीजों को महसूस करें, क्योंकि प्रेजेंस में होना एंजाइटी का सबसे बड़ा एंटीडोट है। एंजाइटी को काउंटर करने का सबसे बड़ा हथियार है एक्शन। एक छोटा सा हाई भी आपकी नर्वस सिस्टम को नया मैसेज देता है, मैं डर के बावजूद भी आगे बढ़ा। चैप्टर 11 योर इंटेंशंस। क्या आपने कभी किसी लड़की से बात करते वक्त ये सोचा है मैं उसे इम्प्रेस कर लूं या काश वो मुझे पसंद कर ले? अब जरा सोचिए, अगर आपका इरादा ही गलत दिशा में हो तो आपके सारे एक्शंस कितने भी अच्छे क्यों ना हो, वो फीलिंग झूठी लगती है। हम सब डेटिंग या रिलेशनशिप में कुछ पाने की कोशिश करते हैं, अटेंशन, वैलिडेशन, सेक्स या अप्रूवल, पर बहुत कम लोग ये सोचते हैं कि वो देना क्या चाहते हैं। इरादा वही चीज है जो आपकी एनर्जी, बॉडी लैंग्वेज और वाइब को डिफाइन करती, भले ही आप एक शब्द भी ना बोलें। ज्यादातर पुरुष डेटिंग में फेक इंटेंशन लेकर चलते हैं। वे कहते हैं मैं हॉनेस्ट हूँ, लेकिन अंदर से चाहत अप्रूवल की होती। वे बोलते हैं मैं बस कैजुअल बात कर रहा हूँ, पर दिमाग सोचता है मुझे रिजेक्शन नहीं मिलना चाहिए। और यही डुअल एनर्जी उन्हें अनकंसिस्टेंट बना देती है। लड़की उनके शब्दों को नहीं, उनकी वाइब को पढ़ती है। वो महसूस करती है ये आदमी खुद से क्लियर नहीं है, और जब क्लियरिटी नहीं होती तो अट्रैक्शन गायब हो जाती है। सच्ची अट्रैक्शन तब शुरू होती है जब आपका इरादा कुछ पाने से बदलकर खुद को व्यक्त करने का हो जाता है। मुझे अप्रूवल चाहिए, ये सबसे कमजोर इरादा है। ये डर और असुरक्षा को पैदा होता है। मैं कनेक्शन चाहता हूँ, ये ह्यूमन डिजायर है, पर इसे जरूर समझ लिया जाए तो आप फिर से बेचैन महसूस करेंगे। मैं जैसा हूँ वैसा ही दिखना चाहता हूँ, ये सबसे शुद्ध और आकर्षक इरादा है। लोग नेचुरली आपकी ओर खींचते हैं। चैप्टर 12 हाउ टू इम्प्रूव योर फ्लर्टिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि सच में अच्छा फ्लर्ट करने का मतलब चीजी लाइंस या जोक्स नहीं होता। असली कला ये है जैसे आप छोटे छोटे सिग्नल्स से कनेक्शन बना सके बिना दिखावे के। फ्लर्टिंग अक्सर गलत समझी जाती है। लोग समझते हैं कि ये मतलब नॉन स्टॉप कॉम्प्लीमेंट देना या ओवर द टॉप अटेंशन दिखाना। लोग दो बड़ी गलतियां करते हैं, बहुत ज्यादा उत्सुक होना, हर बात पर तारीफ करना, जल्दी से अटैचमेंट दिखाना। सेकंड, अत्यधिक ठंडा रहना, फ्लर्ट करने से डर कर बिल्कुल न्यूट्रल रहना, थोड़ा बहुत फ्लर्ट भी नहीं करना। दोनों ही अप्रोच अट्रैक्शन को खराब करती। बहुत ज्यादा उत्सुकता भी अट्रैक्शन को बिगाड़ देती है, और बहुत ज्यादा ठंडापन भी आपके इंटरेस्ट को सामने वाले की नजर में कम कर सकता है। 3 प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स जो फ्लर्टिंग को नेचुरल और इफेक्टिव बनाते हैं। फर्स्ट, सवाल पूछिए जो आम ना हो पर आसान हो। आपने आखिरी बार किस चीज ने सच में हंसाया? ऐसे सवाल कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाता है और सरफेस लेवल से नीचे ले जाता है। सेकंड, धीमे धीमे छोटे पर्सनल लाइन जोड़े। मुझे आज थोड़ी शर्म आ रही है पर मुझे सच में जानना है। ये दिखाता है कि आप रिस्क ले रहे हैं और सामने वाले को सेफ फील कराते हैं। थर्ड, अपने साथी के हाथ पर हल्का सा स्पर्श, आइज कांटेक्ट, स्मॉल मिररिंग से रिपोर्ट बनता है। ध्यान रहे कंसेंट और कॉन्टेस्ट हमेशा देखें। चैप्टर 13 द डेटिंग प्रोसेस। क्या कभी ऐसा हुआ है कि शुरुआत तो मजेदार हुई, बातचीत, हंसी, कनेक्शन, पर कुछ ही हफ्तों बाद सब फीका पड़ गया? क्यों कई रिश्ते शुरू होते ही खत्म हो जाते हैं जबकि कुछ धीरे धीरे गहराई तक पहुंचते हैं? शायद इसका जवाब डेटिंग के स्टेप्स में नहीं बल्कि हमारी इंटेंशंस और एनर्जी के फ्लोर में छुपा है। लेखक कहते हैं कि मैं डेटिंग को एक गेम नहीं बल्कि एक ग्रोथ प्रोसेस मानते हैं। ये किसी को इम्प्रेस करने की दौड़ नहीं
बल्कि सेल्फ अवेयरनेस की यात्रा है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद को समझता है वही दूसरे को समझ सकता है। डेटिंग का मकसद परफेक्ट पार्टनर ढूंढना नहीं, बल्कि ये समझना है कि कौन आपके साथ इमोशनली कंपेटिबल है। ज़्यादातर लोग डेटिंग में 3 कॉमन ट्रैप में गिरते हैं। हर इंटरेक्शन में इम्प्रेस करने की कोशिश करना, कुछ डेट्स के बाद ही रिलेशनशिप की उम्मीद करना, रिजेक्शन या साइलेंस से डरना और खुद को रोक लेना। मार्क बताते हैं कि हर डेट 3 स्टेज में इवॉल्व होती है। फर्स्ट, ये शुरुआती प्लेफुल एनर्जी होती है, जहाँ क्यूरियोसिटी और टीजिंग चलती है। यहाँ हॉनेस्टी और ह्यूमर सबसे ज़्यादा काम आता है। सेकंड, यहाँ लोग अपने असली इमोशंस और इनसिक्योरिटीज दिखाना शुरू करते हैं। जो डर नहीं दिखाता वो कनेक्ट नहीं करता। यही असली इंटीमेसी की शुरुआत है। थर्ड, अब बात अट्रैक्शन से आगे बढ़ती, वैल्यूज, लाइफ गोल्स और प्रायोरिटीज पर। यहीं से रिश्ता टिकता या टूटता है। चैप्टर 14, फिजिकलिटी। क्या आपने कभी सोचा है कि अट्रैक्शन और इंटीमेसी में असली फर्क क्या है? क्यों कुछ रिश्ते बहुत जल्दी फिजिकल हो जाते हैं लेकिन भावनात्मक रूप से खाली रह जाते हैं, जबकि कुछ में छूना भी गहरा कनेक्शन बन जाता है। इंटीमेसी सिर्फ शरीर का मिलन नहीं है, बल्कि ईमानदारी की परीक्षा है। ये एक एनर्जी है जो सच और ओपननेस से पोषित होती है। अगर आप अपनी फिजिकलिटी को शर्म या गिल्ट से दबाते हैं तो आप खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। सेक्स को टेबू समझने की बजाय इसे एक भाषा की तरह समझना चाहिए, जहाँ शब्द नहीं, जेस्चर, ब्रेथ और आइज बोलते हैं। कुछ लोग इंटीमेसी से डरते हैं, उन्हें वल्नरेबिलिटी असहज लगती है। कुछ लोग उसे मिसयूज करते हैं, सेक्स को वैलिडेशन या पावर का साधन बना लेते हैं। फिजिकल कनेक्शंस को हेल्दी बनाने के 3 जरूरी आधार हैं। फर्स्ट, अगर आप अपने शरीर, अपनी इच्छाओं और अपनी बाउंड्रीज के साथ सहज हैं, तभी आप दूसरे के साथ खुले रह सकते हैं। सेकंड, फिजिकल होने के बारे में बात करना शर्म की बात नहीं है, ये मैच्योरिटी की पहचान है। ईमानदारी से अपनी पसंद नापसंद या फियर बताना इंटीमेसी को गहराई देता है। थर्ड, हाँ उतना ही जरूरी है जितना ना। दोनों का सम्मान ही ट्रू कनेक्शन की नींव है, क्योंकि असली आकर्षण कंट्रोल में नहीं, म्यूचुअल फ्रीडम में होता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि लड़कियां आपको क्यों पसंद करती है या नहीं करती, बल्कि सवाल ये है, क्या आप खुद को सच में पसंद करते हैं? क्या आप खुद को अच्छे से जानते हैं? तो अपने अंदर झांकिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब और हाइप बटन पर क्लिक करना ना